श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी वाराणसी से मैं चंदन सिंह आप सभी का कार्यक्रम वट वृक्ष में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आध्यात्म एक दर्शन है, चिंतन धारा है, विद्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है। आत्मा, परमात्मा, जीवन, माया, जन्म मृत्यु की अबूझ पहेलियों को सुलझाने का प्रयत्न है। आध्यात्म इस संसार में एक व्यक्ति को अपने आप से जोड़े रखने का एक सहायक है। अपने जीवन काल में अक्सर हम आध्यात्म से बहुत दूर चले जाते हैं। ऐसे में वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां हम अपनी आध्यात्मिक तृष्णा को पूर्ण कर सकते हैं और उचित मार्गदर्शन से अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो वृद्धावस्था में आध्यात्मिक मार्गदर्शन, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सेवानिवृत्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी राजकिशोर पांडे जी। सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बोलने का अवसर दिया। सर, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन क्या है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप सर बताएं। वृद्धावस्था और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के परिप्रेक्ष्य में अपने वक्तव्य को काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ के चरणों में समर्पित करते हुए वार्ता की शुरुआत भगवान शिव के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के वंदना के साथ करना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो आपकी पहली जिज्ञासा है मुझसे जानने की कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन से हम क्या समझ सकते हैं। जी जी। तो अध्यात्म का मूल सिद्धांत यह है कि हम में से प्रत्येक व्यक्ति वास्तव में एक आत्मा है जी, जो थोड़े समय के लिए इस भौतिक शरीर में आई है, जो 20, 50, 60, 80 या 100 वर्ष का हो सकता है। लेकिन मृत्यु के बाद प्रत्येक को इस दुनिया से जाना है। आध्यात्मिक ज्ञान सिखाया नहीं जा सकता, इसे केवल अपने स्वयं के अनुभव से प्राप्त किया जाता है जी। यह अनुभूत के माध्यम से हृदय में स्वयं आविर्भूत हो जाता है। जब व्यक्ति ब्रह्मांड सिद्धांतों का अनुसरण करता है, मंत्र का अभ्यास करता है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करता है, तो स्वतः आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होने लगता है जी। सदियों से रहस्यवादियों, संतों, ऋषियों, योगी जनों ने आध्यात्मिक मार्गदर्शन के रूप में एक ही उत्तर दिया है कि ईश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंध विकसित करना, जो हमारे रोजमर्रा जीवन को ब्रह्म के साथ जोड़ता है, और यह तभी संभव है जब बाल्यावस्था से ही प्रेरित किया जाए। यही आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रथम सोपान है। जैसा आपने बताया कि हर व्यक्ति सर, वो अगर देखा जाए तो वास्तविकता में वो एक आत्मा का स्वरूप है, वही उसकी वास्तविकता है। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगा, और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के बारे में जैसे आपने बताया कि हमें उसी आत्मा स्वरूप को ही जीवंत रखना है जी। तो हर व्यक्ति जो है अपने परिवार के साथ रहता है जी। तो ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन से वह व्यक्ति, जो वृद्ध व्यक्ति है, वो अपने परिवार में सामंजस्य कैसे बनाए रख सकता है? देखिए, आध्यात्मिक मार्गदर्शन द्वारा हमें परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि अध्यात्म की पहचान क्या है जी। आध्यात्मिक मार्गदर्शन की दिशा में परिवार को उन्मुख करने के लिए सबसे पहले परिवार में नैतिकता, पवित्र जीवन मूल्य, नकारात्मक कार्यों एवं विचारों से बचना, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन को आघात पहुंचाने वाले कार्यों को पाप समझना, सत्य, न्याय, कर्तव्य निष्ठा जैसे शाश्वत मूल्य से सदैव अपने जीवन को प्रकाशित करते रहें। इसमें कभी किसी का विश्वास नहीं डिगना चाहिए। यही सच्चा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। यदि इसी प्रकार की भावना पारिवारिक सदस्यों में जागृत हो जाए तो आपसी सामंजस्य सदैव कायम रहेगा। अच्छा सर, जब हम अपने जीवन की बात करें तो हम शुरुआत से ही पाते हैं कि हमारा स्वभाव जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति का हो जाता है। हमारे धर्म जो है हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बना हुआ है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या हम युवावस्था में रहें या विवाह के बाद जो हमारी स्थिति हो जाती है, हम उस अवस्था में रहें, तो धर्म
जो है एक हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। अगर हम बात करें आध्यात्म की, तो आध्यात्म जो है वो धर्म का एक बड़ा स्वरूप हो सकता है। तो सर, कई लोगों को, कई श्रोताओं को इस संदर्भ में काफी समझ की कमी है कि धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को सर आप बताएं कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं या आपस में ये अलग हैं, इसके बारे में बताएं सर। देखिए, जहां तक मेरे चिंतन में है जी, धर्म स्वयं आध्यात्मिकता को सुविधाजनक बनाने के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, लेकिन अध्यात्म अन्य कार्यों को पूरा करता है जी, जिसमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक शामिल है। इसके विपरीत आध्यात्मिकता एक विशेष महत्वपूर्ण गंतव्य पवित्र की खोज पर ध्यान केंद्रित करती है। जी, धर्म एक ईश्वर या देवताओं में विश्वास है। धर्म संगठित विश्वासों एवं प्रथाओं का एक विशिष्ट समूह है जिसे आमतौर पर एक समुदाय या समूह द्वारा साझा किया जाता है। जी, आध्यात्मिकता एक व्यक्तिगत अभ्यास है। इसका संबंध शांति एवं उद्देश्य की भावना से है। आध्यात्मिक प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आप अंदर की ओर देखते हैं। जी, अंदर न तो उत्तर में है, न दक्षिण में है, न पूरब में है, न पश्चिम में है। जो अंदर है उसका कोई आयाम नहीं है। जी, कहीं न कहीं सभी धर्मों की शुरुआत आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में ही हुई है, पर अपने को संगठित करने की उत्सुकता में उनकी मूल बातें खो गई। जब आप अपने आप को किसी धर्म के साथ जोड़ते हैं तो आप स्वयं को विश्वास करने वाला घोषित कर देते हैं, पर जब आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर रहते हैं तो स्वयं को जानने की इच्छा रखते हैं। तो आप जिज्ञासु हैं और समत्व की भावना की ओर अग्रसरित सभी प्राणियों में उसी परमात्मा के अंश को अनुभव करने की प्रेरणा अध्यात्म ही प्रदान करता है। अध्यात्म विश्व बंधुत्व का मार्ग है, जहां मनुष्य की ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, आपसी भेदभाव पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं जी, तथा प्रत्येक प्राणी में उसी दिव्य तत्व की अनुभूति होने लगती। तो हमारे समझ से जो है धर्म एवं अध्यात्म जो है आपस में जुड़े हुए हैं और अलग भी हैं। अलग भी हैं। जी, जैसा कि आपने सर बताया कि धर्म जो है एक व्यक्ति का हो सकता है, एक समूह का हो सकता है, लेकिन अध्यात्म जो है हर व्यक्ति का अपना अलग अलग हो सकता है। ईश्वर के साथ उसका जुड़ाव, उसका अनुभव हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। तो निसंदेह ही आपस में जुड़े हुए भी हैं और अलग अलग भी हैं। हम बात करते हैं सर बुजुर्गों की। एक बुजुर्ग जो है अपने परिवार के वट वृक्ष के समान होता है, एक पुस्तकालय के समान होता है, जिसके पास तमाम तरह के अनुभव होते हैं और उस अनुभवों से जो युवा वर्ग है, जो उस परिवार के बच्चे हैं, जो उस परिवार में युवा हैं, उस अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक पुस्तकालय के समान है सर, जिसमें तमाम तरह के अनुभव हैं और तमाम तरह की अनुभूतियां हैं और तमाम तरह के जीवन दर्शन हैं जिसका वो लाभ उठा सकता है। तो यहां पे मैं ये जानना चाहूंगा कि एक बुजुर्ग है, एक वृद्ध व्यक्ति है अपने परिवार में, वो आध्यात्मिक मार्गदर्शन लाना अगर चाहता है तो वह कैसे कर सकता है? लाभ हान, मान अपमान, सुख दुख, उत्थान पतन, सभी परिस्थितियों में आध्यात्मिक मार्ग का पथिक अविचल रूप से गतिमान रहता है। जी, संसारिक रुकावटें उसकी इस गति को बाधित ही नहीं कर सकती। आध्यात्मिकता एक ऐसी नाव है जी, जो ईश्वरीय ज्ञान और आनंद से भरी हुई है। यह नाव जीवन के उत्थान और पतन रूपी झंझावातों में भी चलती रहती है। इस प्रकार स्वयं के आचरण में बदलाव कर पारिवारिक सदस्यों के साथ यथा योग्य सामंजस्य स्थापित कर आध्यात्मिक मार्ग पर उन्मुख किया जा सकता है। कुल मिलाकर जो मैं समझ पाया हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं एक वृद्ध व्यक्ति जो है अपने परिवार में आध्यात्मिक मार्गदर्शन से अपने परिवार में एक सामंजस्य स्थापित कर सकता है। जो आपने शुरुआत में बताया था अध्यात्म के बारे में कि हर व्यक्ति का अपना जो स्वरूप होता है वो आत्मा के स्वरूप को वो मान करके चलता है। जी जी। तो चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को इस संदर्भ में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, चलते चलते श्रोताओं से मैं ही कहना चाहेंगे कि भ्रांति मात्र मिदम विश्वम न किंचिदपि निश्चयी निर्वासना स्फूर्ति मात्रो नहीं किंचिदीव साम्यति। अर्थात यह संसार भ्रांति के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा निश्चय करने वाला समस्त वासनाओं से मुक्त होकर सहज कर्मों में प्रवृत्त हुआ, कुछ नहीं की तरह बरतता हुआ शांति को प्राप्त करता है। अतः इसका बोध आवश्यक है।
सुखी जीवन के लिए त्याग बहुत जरूरी है। जैसे आचार्य चाणक्य ने कहा है, यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहो दुखस्य भाजनम स्नेह मूलानि दुखानि तानि त्यक्त्वा बसेत सुखम। अर्थात जिसके हृदय में स्नेह है उसको भी भय है जी। जिसके पास स्नेह है उसको भी दुख है। जिसके हृदय में स्नेह है उसके पास तरह तरह के दुख रहते हैं। जो इसे त्याग देता है वह सुख से रहता है जी। अंत में श्रोताओं के सुखी एवं स्वस्थ जीवन की कामना के साथ रामचरितमानस के कुछ पंक्तियों का वाचन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा जी। नहीं रागन रोशन मान मदा तिनके सम वैभव बा विपदा यहीं ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्याग ही जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत शुद्ध हिये सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही सममान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। अंत में इसी पंक्ति के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए आपको तथा श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। निसंदेह ही राजकिशोर पांडे जी, आप आध्यात्मिक तौर पे बहुत ही जीवंत हैं और आपने अपने अनुभव से, और मैं ये कहूंगा कि एक वट वृक्ष के समान आप भी हैं, वृद्धावस्था में आप भी हैं और सेवानिवृत्त होने के उपरांत अपने जो आध्यात्मिक तृष्णा है उसको भी आप पूर्ण कर रहे हैं और हमारे श्रोताओं को भी उस अध्यात्म का पान करवा रहे हैं। आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से संबंधित इतनी सारी जानकारियां और इतने सारे अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।